किया कि शांगला में जो सूरत हाल है वहाँ पर मुश्तइल जो अफराद हैं उन्होंने एहतजाज किया। गाड़ियों को अब ये इतलात आ रही हैं कि आग लगाई गई है और अब इस वक्त जो इंतज़ामिया है उस इंतज़ामिया ने शांगला में इमरजेंसी भी नाफिज कर दी है। वो जैसे कोई करबला का मंजर नहीं होता, बोलते बाबा नहीं आप नहीं जाए, पुलिस पकड़ लेगी आपको, पुलिस पकड़ लेगी। मुझे रात भर धमकी दी, बोला तुम्हारे घर पुलिस भेज रहे, पुलिस मेरे वारंट निकाले, ये वारंट है मेरे पास, सब बार आ रही और इसने रफीक आरा ने पूरा जीना आराम किया है। शदीद शेलिंग की गई है, अवाम जो है वो आरओ दफ्तर का दरवाजा तोड़ के अंदर दाखिल हो गए और इसमें हमारी और पुलिस की शदीद लड़ाई हो रही है। नाकाबिले यकीन टर्न आउट हुआ, अवाम ने वोट के जरिए अपना फैसला सुना दिया। इसके बाद खुद मैदान में आना पड़ा है बावर्दी एहलकारों को। ये मैं आपको दिखा रहा हूं, सिर्फ बात नहीं कर रहा। मुकम्मल मार्शल लॉ लगाने पे आपने मजबूर कर दिया है। ये सीन्स देखिएगा जरा, ये एक आरओ के दफ्तर के अंदर, ये देखें, ये बावर्दी जबरदस्ती अंदर घुसाए हैं और यहां से फिर ये सबको निकाल देते हैं। ये आप देखिएगा, मैं आपको ये सुना नहीं रहा, ये देखें, ये कह रहा है सबको बाहर निकलो। सिर्फ आपको ये वीडियो दिखाने का मतलब है कि रात को इनके आसाब चटक गए थे। ये आसाब की जंग है। इमरान खान ने कोई वज़ीर आज़म बनने के लिए आपको नहीं कहा था कि मुझे वोट दो। इमरान खान ने इनको दिखाना था कि अवाम किस साइड पे खड़ी है और अवाम को यह बताना था कि आपके वोट से बड़ा फर्क पड़ता है। आज आप जीत गए हैं, आज इनकी टांगें कांप रही हैं। रातों रात इनको इतना शौक लगा जब रिजल्ट आए, ये सोच रहे थे केपी के पीटीआई जीत जाएगी। पंजाब में कौन आजाद उम्मीदवारों को वोट देगा इतना। जब पंजाब का भी रिजल्ट केपीके की तरह निकला तो रात को नतीजे रोके गए। फिर उसके बाद 80-80 हजार की लीड थी जहां पे, वहां से तहरीक इंसाफ को हरवाया जाने लगा। मैं आपको एक दो सबूत दिखाता हूं, फिर बताता हूं नवाज शरीफ के केस में इनकी एक और कैलेबरी 2 नंबरी पकड़ी गई है, वो भी आपके सामने रखता हूं, बड़ी इंटरेस्टिंग है। लेकिन पहले जरा हम ये देखते हैं, ये शौकत बसरा साहब ने शेयर किया है। इसमें अगर आप गौर करें तो जो मोहम्मद इजाजुल हक हैं, ज़ियाउल हक के बेटे, उनको 170 वोट मिला है तो उसको 670 बनाया गया है। दोनों आप देख लें खानों में, नीचे सिफर ऐड करके उसको 6 बनाया गया है। अगर आप इससे ऊपर जाएं तो जो शौकत महमूद हैं, यानी शौकत बसरा होंगे यकीनन, उनको 878 या 678 वोट पड़े हैं, जिसको 0 बनाया गया है। यहां पे दोनों जगह पे 0 आपको डॉजी नजर आ रहा है और इधर दोनों जगह पे 6 को 1 के नीचे सिफर लगा के बनाया गया है। ये इस तरीके से इन्होंने धांधली की है। ये कैसरा इलाही आपको उनका भी नजर आ जाएगा कि इतने ज्यादा वोट पड़ गए थे कि बैलेट ही फाड़ने पड़ गए, जलाने पड़ गए। ये आपके सामने है। और इतना जबरदस्त रेजिग्नेशन दिया है डिप्टी कमिश्नर साहब ने। वो लिखते हैं कि मैंने नौकरी बड़ी अच्छी की है, लेकिन 35 साल के बाद अब मैं मजीद ये काम जारी नहीं रख सकता। जो कुछ हुआ है उस पर बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं आगे काम नहीं कर सकता। इन 2-3 दिन में जो हुआ है ये एक डरावना ख्वाब है मेरे लिए। कम से कम एक हलाली भी निकल आया है इनके दरमियान से। इन्हीं ब्यूरोक्रेट्स के अंदर से एक हलाली ब्यूरोक्रेट भी निकल आया है। अगर हलाली सारे होते तो आपको 60-70% के इस्तीफे मिलते, क्योंकि जिस तरह की तबाही फेरी गई है, जिस तरह से इलेक्शन नतायज आने के बाद सिर्फ फॉर्म 47 तब्दील किए गए हैं। सलमान अकरम राजा साहब अदालत पहुंच गए हैं, अदालत ने आरओ को बुला भी लिया है। अदालतें सारी अस्करी अदालतें हैं, वहां से कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। आपको रिलीफ कहां से मिलेगा? मुसलसल जद्दोजहद से जो आप कर रहे हैं। आपने आज इस पोरस के हाथी को नाकाबिले यकीन जख्म दे दिया है। हुकूमत कमजोर बने ना बने, एक ताकतवर ओपोजिशन आए पीटीआई, लेकिन जो भी होगा आपने ये कारी वार कर दिया है जो इनको संभलने नहीं देगा। और ये 1 साल भी अगर कोई सेटअप बना भी लेते हैं, बिलफर्ज ये बना भी लेते हैं सेटअप, ये 1 साल नहीं चला सकेंगे। 2000-2500 तकरीबन स्टॉक मार्केट ऑलरेडी क्रैश कर गया आज के दिन। रुपए पे प्रेशर पड़ चुका है। आप देखिएगा कि डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर गिरेगी, रुपया नीचे जाएगा।
मैशत इनसे संभाली नहीं जाएगी, एकदम महंगाई का तूफान आएगा अगर इन्होंने कोई ऐसा ढकोसला सिस्टम बनाया। इनको पता है इन्होंने धांधली करनी है, जो मर्जी करनी है। इनको पता है कि मुल्क की 2/3 अक्सरियत ने पीटीआई को वोट दे दिया है। जिस तरह पाकिस्तान में इस वक्त धांधली नहीं धांधला किया जा रहा है, इस पर लोगों का रद्देमल सामने आना शुरू हो गया है। हालात कशीदा नजर आ रहे हैं। मियां नवाज शरीफ साहब के लिए रुसवाई ही रुसवाई है। और अब ये तमाम तज्जियाकार, तमाम लोग जो इलेक्शंस पर नजर रखने वाले हैं, वो सब इस बात पर मुत्तफिक हैं कि जिस तरह से हार को जीत में बदलने की भोंडी और फजूल बेकार कोशिशें हो रही हैं, इसका नतीजा बड़ा ही खतरनाक और खौफनाक निकलने वाला है। मियां नवाज शरीफ साहब या नून लीग आकर बैठ जाएगी। अभी तक उनके अंदर दो सोचें चल रही हैं कि जी हम इतनी बुरे तरीके से हारे हैं, इतनी बुरी में शिकस्त हुई है, अगर हम इसको जीत में जिस तरह जबरदस्ती बदलेंगे ये हमारे लिए बड़ा नुकसानदेह है। लेकिन जाहिर है इक़्तिदार की लालच ऐसी चीज है कि इंसान बहुत कुछ कर जाता है। अब अगर इस तरह हारी हुई सीटें, सारी ये जो हारी हुई सीटें हैं वो अगर इनको जीतने में मिल रही हैं और ये उसके जरिए इक़्तिदार में आ जाते हैं, तो ये इनकी सियासत का खात्मा होगा। ये तमाम तज्जियाकार इस बात पर मुत्तफिक हैं कि इसके बाद नून लीग की, मियां नवाज शरीफ की, शरीफ खानदान की सियासत हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। और पहले ही आपने देखा कि जिस तरह इनकी सीटें थी, अब तो ये कहा जा रहा है 15-20 से ज्यादा इनकी सीटें ही नहीं थी, पहले इनको ज्यादा दी गई थी, लेकिन अब उससे काम नहीं चला। अब बहुत ज्यादा जबरदस्ती की जा रही है, धौंस धमकी सब कुछ किया गया है और रिजल्ट्स बदले जा रहे हैं। इसके सबूत अब आ गए हैं, ऐसे से बड़े सबूत हैं कि इंसान सर पकड़ लेता है कि अब इसको किस तरह से जस्टिफाई किया जाएगा। अदालतें बिल्कुल साथ देंगी नून लीग का, लेकिन किस हद तक, जो फैक्ट्स हैं, जो फॉर्म 45 है उसको अब कैसे बदल देंगे। अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं फॉर्म 45 और 47 का भी, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से देखिए जो फॉर्म 47 दिखाया जा रहा है कि जी इसके मुताबिक मियां नवाज शरीफ साहब जीत गए हैं यास्मीन राशिद साहिबा से, जिनसे वो हार चुके थे। और अब हरीपुर में भी जहां से मियां नवाज शरीफ साहब को बदतरीन शिकस्त हुई और इलेक्शन कमीशन भी कह चुका है कि बदतरीन शिकस्त हुई, अब नून लीग अपने फॉर्म 47 ले आई है जिसमें वो नवाज शरीफ साहब को जिता रही है। अभी बड़ा कुछ हो रहा है। अभी तक जब मैं वीडियो बना रहा हूं, अब भी तहरीक इंसाफ की लीड नजर आ रही है। ये सारे रिजल्ट्स बदलने के बावजूद अभी पता नहीं और कितनी नून लीग को दिलानी पड़ेंगी। और पीपल्स पार्टी जो है वो अभी खामोश होकर देख रही है इस सारे ड्रामे को। वो क्या करेगी, वो भी अगर नून लीग का साथ देगी तो इसमें वो बह जाएगी, क्योंकि उनको भी सीटें इसमें दिलाई जा रही हैं। जिस तरह मेहरबानो साहिबा जो शाम कुरैशी साहब की बेटी हैं, उनको हराकर यूसुफ ज़गलानी साहब के बेटे को जितवाया गया है, ताकि उनको भी ये कहा जाए कि देखें आपके लिए भी बड़ा कुछ किया गया है। तो ये सिस्टम तो चल ही नहीं सकता। मैं आपको बड़े वाज़ेह अंदाज में कह रहा हूं, ये सिस्टम नहीं चल सकेगा। साहब बताएंगे, गुलबार साहब इधर आके बताओ, जुल्म ऐसे इलेक्शन होते हैं, हम धमकी करते हैं, हमें धमकी दी जा रही है। ये अच्छा हुआ आपसे मुलाकात हो गई, आप कम से कम आवाज तो उठाती हैं या कोई सुनने वाला नहीं। मेरी बच्ची ने मेरे हाथ पकड़े बोला बाबा नहीं जाए, कुछ भी नहीं होगा आपको, कोई हाथ भी नहीं लगाएगा आपको। मेरे बात और लड़ाई सिर्फ इसी बात की है कि हम तमाम पीटीआई का NA 72 का, PP 48 का और PP 49 का रिजल्ट जो है वो बदल दिया गया। हम लोग इस टाइम तमाम पीटीआई के वर्कर्स शदीद पुलिस गर्दी का निशाना बने हुए हैं। हम लोग रात को जीते हुए थे, हमारे रात के रिजल्ट रोके गए। DPO सियालकोट ये सारी गुंडागर्दी कर रहे हैं और इलेक्शन कमीशन सियालकोट का अमला और ऊपर से नेशनल इलेक्शन कमीशन, सारा इलेक्शन कमीशन, प्रोविंशियल इलेक्शन कमीशन सब बिके हुए। और हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने कैंडिडेट हैं, हमारा रिजल्ट जो है वो बदल दिया इन लोगों ने। हम इस फस्तायत के खिलाफ, इस गुंडागर्दी के खिलाफ आखिरी सांस तक लड़ेंगे और हमारा कायद इमरान खान है और इमरान खान ही रहेगा। इस हवाले से हमने पहले भी जिक्र किया और इसी के साथ साथ अगर आप देखें तो पुलिस की जानिब से लाठीचार्ज और हवाई फायरिंग की जा रही है, ये खबरें भी हमारे सामने आ रही हैं। और एक कारकुन जांबाग, जबकि पहले 3 थे और अब ये सूरत हाल जो है वो बढ़ गई और 10 अफराद जो हैं उनके ज़ख्मी होने की इतलात हमारे सामने आ रही हैं। और इंतज़ामिया की जानिब से शांगला में एमरजेंसी भी नाफिज की गई है। इसी के साथ साथ जो दूसरी खबर है वो ये बताया जा रहा है कि गवादर में पहली मरतबा जो माहीगीर हैं उन्होंने एक ख़ानदान को जो है वो शिकस्त दी है। और हक दो तहरीक के जो सरबराह हैं मौलाना हिदायतुर रहमान, वो तकरीबन 20,925 वोट लेकर कामयाब हुए हैं।